हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड करण। तो ये एल का चार्ट है जो भी आपके सामने मैंने खोल के रखा है। एल का एक्चुअली ट्रेड लिया था 2 दिन पहले से होल्ड करके चल रहे हैं, एज अ स्विंग ट्रेड उसको होल्ड करके चल रहे हैं। और उसके जो टारगेट्स बनाए थे एक अप्रोक्सीमेटली 20 to 20 के रेंज में बनाए थे, 15 to 20 ऐसा समझ सकते हैं। तो लेट्स सी आज अपने को यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट एल में देखने मिलता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब अभी जो आप देख रहे हो 2192 का फ्यूचर का प्राइस है, ये तो ऑलरेडी मंडे को भी आया था, पर हमने वहाँ पे बुक नहीं किया था प्रॉफिट, क्योंकि अपना टारगेट और ऊपर का था तो उसके लिए होल्ड किया था, एज अ स्विंग ट्रेड ले लिया था। तो अभी लेट्स सी आज अचीव कर पाते हैं कि नहीं। और ये बैंक निफ्टी का एक शॉर्ट सेडल भी लिया हुआ है जो कि है स्ट्राइक प्राइस 40,900 की, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें भी प्रॉफिट अगर होएगा तो आज अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और एल में अगर नीचे आने लग गया तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ट्रेल कर लिया है। पहले स्टॉप लॉस अप्रॉक्स 1% के आसपास का था, 1.5% शायद, तो अभी 0.5% का ही रखेंगे। और स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं ट्रेल कर लिया, क्योंकि हम एक छोटा टारगेट अचीव कर चुके थे, वापस रिट्रेसमेंट आया। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो लेट्स सी आज का दिन कैसे चलता है। और फिर और भी 2-3 स्विंग ट्रेड्स है मेरे प्लानिंग में, एक तो जो कि परसिस्टेंट है और पॉली कैप है, और दूसरे भी 2-3 ट्रेड्स हैं। तो आगे मैं देखता हूँ अगर उसमें आज अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी लूँगा। और मेन आपको हर स्विंग ट्रेड और हर ट्रेड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि मैं क्या एनालाइज करके ले रहा हूँ आपको बताऊँ। तो इसमें मैं जो मैक्सिमम एनालिसिस मेरी आप देखोगे 200 EMA पे ही होती है। वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू ट्रेड ऑल्सो। तो मैं कहीं ना कहीं सिखाने की ट्राई करूँगा। मेन ये जो मैं अपने ट्रेडिंग के वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके दोस्तों, उसके पीछे वही है कि उसका लॉजिक क्या था, एनालिसिस क्या थी वो ट्रेड्स की, वो आप देखो तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी में शायद आपको भी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं ट्रेड लेने की, तो आप भी शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। तो जस्ट टू मेक यू अ बेटर ट्रेडर आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दिस फॉर यू गाइज। सो लेट्स सी अब दिन कैसा चलता है। ओके गाइस, तो ये 20 to 15 आ गया है, इसलिए एल को मैं एग्जिट कर देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा मूव मिला, आपने देखा, तो इसको एग्जिट दबा देते हैं। ओके गाइस, तो एग्जिट हो गई ये पोजीशन 20 to 15 पे। तो ये एक बहुत अच्छा मूव था। अब जो दूसरे ट्रेड्स हैं उसकी बात करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हमने 47,000 रुपीज़ बुक किए। एक्चुअली 50,000 होने चाहिए थे, ठीक है, 47 है। और ये 5 लॉट्स थे मेरे पास, तो पर लॉट ऐसा हम बोल सकते हैं 9,000, 9,500 कुछ भी आए होंगे। विच इज़ गुड इनफ ओनली। और एक बार अब मैं मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी पहले अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेड्स देता हूँ वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। जब मैं एग्जिट करता हूँ तो वहाँ पे मैं तभी भी पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ दूसरे भी काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं गाइस। तो एनीवेज मैं पोस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। और परसिस्टेंट में हम ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं और देखते हैं उसमें अभी एंट्री लेना सही है कि नहीं। अभी परसिस्टेंट लेने का प्लान कर लिया है, उसके एनालिसिस है वो भी आप लोग के शेयर करूँगा। तो फिलहाल अपने 5-5 लॉट करके लेते हैं, टोटल 15-20 लॉट्स अक्यूमुलेट करने की इच्छा है। और बैंक निफ्टी ओवरऑल आप देखोगे तो माइल्डली साइडवेज है या माइल्डली बेरिश टू साइडवेज, उस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पहले तो इसलिए अपने को शॉर्ट शेडल में भी प्रॉफिट है। शॉर्ट शेडल क्या होता है सब पूछते रहते हैं, तो उसमें कॉल और पुट हम दोनों ही बेचते हैं। मार्केट साइडवेज रहेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन से, और साइडवेज रहता है तो दोनों तरफ के जो थीटा है वो मेल्ट डाउन होता है। तो इसके लिए दोनों तरफ प्रॉफिट होने लगता है, या कहीं एक तरफ छोटा लॉस भी हो रहा था तो एक तरफ ज़्यादा अगर थीटा मेल्ट डाउन हो जाता है, जब तक कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आता है तब तक ये समझ लो शॉर्ट शेडल हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है। तो बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आ जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, इसलिए शॉर्ट शेडल में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनने वाला है। और माइल्डली बेरिश जा रहा है, पर देन ट्रेंड ओवरऑल ऊपर है तो वापस ऊपर आएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो एनीवेज अब हम अपने वो ले लेते हैं परसिस्टेंट, जिसमें कि मैंने आपको बात किया था। तो 5 लॉट अभी ले लेता हूँ और धीरे धीरे और लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 लॉट मैंने अभी बाय कर लिया है परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट का एक बार चार्ट भी हम खोल लेते हैं।
ओके, तो गाइस ये परसिस्टेंट का चार्ट है, तो धीरे धीरे अभी और एक्यूमुलेट करने की इच्छा है, करते हैं। ओके गाइस, तो ये 20 लॉट टोटल अब हो गए और 5 लॉट बाई किए, तो 5-5 करके ऐसे 4 बार बाई किए, 20 लॉट्स ऑलमोस्ट अब बाई कर लिए हमने। और हमारी जो एवरेज प्राइस है वो कहीं ना कहीं 45-25 की आई है। सो लेट्स सी, अभी इसमें एक्चुअली ये एक ऐसा स्विंग ट्रेड ही लिया हुआ है, लेकिन पूरे लॉट्स स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है। कुछ लॉट्स आज इंट्राडे में निकाल दूंगा, अगर अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे तो यहाँ से थोड़ा तो इंट्राडे में ऊपर जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो इंट्राडे में मैक्सिमम निकाल लेंगे। और फिर दूसरे जो और जो ट्रेड्स की मैं बातें कर रहा था उनके भी चार्ट स्ट्रक्चर मुझे रेडी बनते हुए दिख रहे, तो जब इसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे फिर 5 पर लॉट में और 2-3 अलग अलग स्टॉक्स में हम बाइंग की पोजीशन बना के जाएंगे। आज फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है वो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा अप ट्रेंड शुरू हो सकता है मार्केट में, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो स्विंग ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी, अभी आगे का जब दूसरा और लेंगे तब की बात, तब फिलहाल तो अब देखते ही ये परसिस्टेंट में हमें क्या मिलता है, किस तरीके से प्ले आउट होता है आज। एग्जैक्टली अभी यहाँ से बास्केट करके जो अपना बैंक निफ्टी का शॉर्ट शटल था उसको क्लोज कर दिया है फिलहाल, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस ऊपर आई और अपने स्ट्राइक प्राइस के पास कहीं ना कहीं आई, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे फिलहाल बैंक निफ्टी में अप्रोक्स 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। एंड अब परसिस्टेंट का जो ट्रेड है खाली एक वही चल रहा है। तो परसिस्टेंट में अपने पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, 20 में से 15 लॉट्स एग्जिट कर देते हैं और 5 लॉट रहने देंगे और दूसरी जो पोजीशन है वो भी अभी ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 15 लॉट्स इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। ओके गाइस, तो ये पोजीशन तो कहीं ना कहीं एग्जिट हो गई है परसिस्टेंट में। अब दूसरे जो मुझे लेने हैं वो मैं ले लेता हूँ और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस हम शेयर करते हैं। परसिस्टेंट में अप्रॉक्स 66,000 के हिसाब से 20 लॉट्स का प्रॉफिट था, तो 15 लॉट्स में जो होएगा 45-50,000 के आसपास। तो दिन तो पूरा हो गया है और 237 का प्रॉफिट है। और बाद में आप देखोगे तो पॉलीकैब मैंने ऐड किया 5 लॉट्स, REC लिमिटेड 5 लॉट्स ऐड किया था और ट्रेंड के फ्यूचर्स 5 लॉट्स ऐड किए थे और परसिस्टेंट के फ्यूचर्स 5 लॉट्स
जो रह गए थे वो भी होल्ड कर लिए। तो टोटल 20 लॉट्स अलग अलग स्टॉक में 3-4 स्टॉक में होल्ड किए हुए। तो अब इसकी एनालिसिस के पार्ट पे चलते हैं, मज़ा मेन वहाँ पे आएगा। ओके गाइस, तो एनालिसिस पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये 195 मिनट्स के टाइम फ्रेम का है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अप्रोक्स 4 आवर्स का जो चार्ट होता है वो इक्वली अप्रोक्स इसके इक्वली होता है। तो इसमें कैसा होगा कि एक दिन में 2 ही कैंडल प्लॉट होगी चार्ट पे। तो हाफ डे का हमें एक्जैक्टली प्राइस एक्शन देखने को मिलता है कैंडल स्टिक चार्ट पे। और ये जो नीचे लाइन जा रही है वो 200 EMA है। तो 200 EMA अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं करते हो तो करो। सबसे अच्छा ट्रेंड का फिल्टर है 200 EMA, क्यों नहीं यूज़ करते, करो। अगर नहीं करते हो तो यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो एनीवेज आपको इधर मैं बताऊं दोस्तों, तो 200 EMA पे एज अ सपोर्ट वर्क करता है मार्केट में, ऐसा मेरा मानना है। मेरा क्या मानना है, आप खुद चार्ट पे एक्सपीरियंस करोगे आप जब उसको ट्रेड करना शुरू करोगे। तो एनीवेज आप देखोगे इधर पे 200 EMA पे बाउंसेस मिले थे और इधर भी 200 EMA पे बाउंसेस मिले थे। और यहाँ पे 200 EMA से एक्चुअली बाउंस एक्जैक्टली नीचे कैंडल यहाँ पे नहीं आई, पर रिवर्सल स्पॉट हो गया था। और इसलिए ट्रेंड मेरे लिए अप था। 200 EMA के प्राइस ऊपर है तो ट्रेंड मेरे लिए अप है, मैं जिस तरीके से ट्रेंड को देखता हूँ। और अगर सपोर्ट्स की हम बातें करेंगे तो ये एक इस टाइप का जोन बन रहा था, ऐसा हम बोल सकते हैं। जोन एक्चुअली काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये पूरे एक बहुत बड़े जोन में वो सपोर्ट ले रहा था। बट देन प्राइस को धीरे धीरे ऊपर जाना, तो ये कंफर्मेशन होता है कि जो नीचे सपोर्ट्स है अगर वहाँ से हायर लोज बनते जा रहे हैं, आप देखोगे तो ये धीरे धीरे हायर लोज बनाते जा रहा है। और ये वापस एक हाई लो था। तो ये जब हाई लोज बनते जा रहे थे, एक नॉर्मली अप ट्रेंड तो है पर उसमें थोड़ा सा और कंफर्मेशन हो जाता है कि हायर लोज मिल रहे हैं। क्योंकि हाई लोज नहीं मिलते तो फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज ऐसा समझ के ट्रेड तो कर ही सकते हैं। पर ये क्लियर एक अप ट्रेंड था जो दिख रहा था, इसलिए अपनी एंट्री कहीं ना कहीं इधर हुई थी। और उसके बाद ये एक अच्छा मूव मिला। यहाँ ऊपर तक तो हम नहीं होल्ड कर पाए, हम अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिए थे पोजीशन को। सो दिस वाज द काइंड ऑफ द पोजीशन जो हमने लिया था। और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो बहुत क्लोज था, एकदम नीचे इधर ही था, तो वो बहुत छोटा था। तो उसके सामने भी अगर हम देखेंगे तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अचीव कर ही लिया था हमने। तो ये LNT का ट्रेड था। तो इस टाइप के सेटअप आपको भी कभी कभी मिलते हैं, तो यू कैन श्योरली एटलीस्ट, आपको ट्रेड नहीं करना है तो उसको एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रख सकते हो, उसको नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है। फिर दूसरा एक और स्टॉक जो हमने लिया था परसिस्टेंट, जिसको कि एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी बार ट्रेड कर चुका हूँ एज अ स्विंग ट्रेड, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक है। पिछले आफ्टर द कोविड आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छे ट्रेंड में ही चल रहा था। इधर देखोगे तो बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा था। तो एक अप ट्रेंड इसमें काफ़ी अच्छा था। और ये फिर एक बड़ा टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज बोल सकते हो वो हो गया था। और एनीवेज उसके बाद मेरे लिए अप ट्रेंड में ये प्रॉपर कब आया था, क्योंकि क्या होता है 200 EMA के ऊपर तो ऐसे निकलता है नीचे जाते ऊपर, आपको EMA का स्लोप भी देखना पड़ता है। अगर नीचे का स्लोप है तो ये ऊपर इस तरह से निकलेगा तो उस वक्त ट्रेड नहीं करना है। और ये इधर निकला था ऊपर तो मैं ट्रेड तो नहीं करता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर गया और ये स्लोप आप देखोगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया, तो पता चल गया ट्रेंड अप साइड है। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी ये स्टॉक को अकोमोडेट करने की, पर तब अब ये नहीं दिखा था या जो भी था तो नहीं लिया था। तो ये एक ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन अब फाइनली वापस से आप देखोगे तो एग्जैक्टली 200 EMA पे बाउंस बैक दिख रहा है, यहाँ से रिवर्सल स्पॉट होता हुआ दिख रहा है। और ये यहाँ से ऊपर चला गया था। और एक्चुअली यहाँ से ऊपर 2 दिन पहले मुझे लेने का मन हुआ था, पर वो एक लेट एंट्री लग रही थी, इसलिए मैं वेट कर रहा था कोई एक छोटा पुल बैक आता है तो फिर एंटर करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बेरिश कैंडल मिली जो मेरे लिए एंट्री के लिए एक पुल बैक जो मुझे चाहिए था, एक जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर से नहीं लेना चाहता, थोड़ा नीचे से लेना चाहता हूँ, तो ये नीचे से मिल गया। और यहाँ से खाली जो कंफर्मेशन है वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी लेके आए थे, वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देखो कि ये एक बेरिश कैंडल बनी थी, फिर मैं आपको अब लेके आ जाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप आके देखोगे तो 200 EMA के ऊपर गया था और 200 EMA पे एक्जैक्टली यहाँ से बाउंस ले रहा था, वापस से नीचे आया। और यहाँ से जैसे ये सेकंड बाउंस लिया तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एंट्री ट्रिगर हो गई थी और यहाँ पे हमने इसको बाई किया था। और आज एक्चुअली चालू मार्केट में तो एक बहुत अच्छा स्पाइक आया था जो कि 4573 स्पॉट तक प्राइस चला गया था। उस वक्त शायद 1.5 लाख रुपये MTM प्रॉफिट था, पर तब मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, वो रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए तब मैंने भी बाद में रिकॉर्डिंग में देखा था। वरना तो वो बहुत अच्छी जगह थी एक बार प्रॉफिट बुक करने की, जब इस टाइप का स्पाइक आता है, क्योंकि नॉर्मली स्टॉक्स में ऐसे स्पाइक्स आते हैं और फिर कैंडल वापस नीचे आ जाती है विक बना के। सो एनीवेज फिर हमने उसको इस तरीके से बुक किया। तो ये एक जो प्लान आउट था वो इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो हमें ये मूव मिला गाइस, ये एक अच्छा मूव था। लेकिन अब बाकी का जो पोजीशन मैंने होल्ड किया है वो क्यों किया है, क्योंकि वापस से हम 195 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ से अब और थोड़ा ऊपर जाने की इसके पास जगह है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जो प्रीवियस लेवल्स है जो कि अप्रॉक्स 4650 के आसपास है, जो लास्ट टाइम एज अ रेसिस्टेंस वर्क करे थे, उसको भी ब्रेकआउट करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अब उसको ब्रेकआउट करता हुआ देख सकते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। बट देन एज अ ट्रेड अभी अगर हम जो प्लान देख रहे हैं तो वो प्लान ऐसा होता है कि ये एटलीस्ट इस एरिया तक तो आएगा
और यहाँ से वापस से अगर रेसिस्टेंस लेके नीचे आना है तो तब की बात तब, लेकिन हम चाहे तो इस एरिया पे जैसे ही पहुंचेगा उधर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि फिर ब्रेकआउट होकर नीचे वापस से जाए, वो उस वक्त का उस वक्त देखेंगे। सो दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी। तो एटलीस्ट हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 46-40 तक तो स्पॉट आएगा, तो फिर फ्यूचर उसके हिसाब से जितना ऊपर आएगा वो आएगा। सो दिस इज़ वन अपॉर्चुनिटी। तो 46-40 तक अगर प्राइस आएगा दोस्तों तो उसमें अप्रोक्स और 2% और ऊपर आ सकता है, ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक फिलहाल 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये ट्रेड वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीकेंड तक शायद पहुँच जाना चाहिए। तो ये एक स्विंग ट्रेड समझ लो लिया हुआ इस वीकेंड तक के लिए। फिर एक दूसरा स्टॉक जो मैं लास्ट में लिया REC लिमिटेड था। तो REC लिमिटेड में भी आप स्ट्रक्चर देखोगे पूरा आपको सेम दिखेगा। जितने भी स्टॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ, एनालिसिस दिखाता हूँ, एग्जैक्टली आप 200 EMA पे देखो बाउंस है, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट 200 EMA पे बाउंस आ रहा है। और बाउंस आके ये थोड़ी सी लेट एंट्री है ऐसा हम सोच सकते हैं। एक्चुअली एंट्री यहाँ पे हो सकती थी जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते। ठीक है, लेट एंट्री है तो हमने लेट एंट्री यहाँ पे की है, तो हम थोड़े से अपने स्टॉप लॉसेस भी टाइट रखेंगे और देखते हैं इसमें कैसे वर्कआउट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो ये स्टॉक भी वापस से जो प्रीवियस हाइज थे यहाँ तक आ सकता है, जो कि 120 के लेवल्स है। तो 120 के लेवल्स तक आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2-2.5% गेन की अपॉर्चुनिटी है या स्कोप अभी ओपन है। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा वापस नीचे आएगा, वो तब देख लेंगे हम। सो दिस इज REC लिमिटेड। और दूसरा एक स्टॉक है ट्रेंड मैं एक्चुअली बहुत टाइम पहले ये एनालिसिस आप लोग के भी शेयर करके गया था, जो मैं वीकेंड एनालिसिस देता हूँ उसमें, कि ये इस टाइप का एक ये जोन बना हुआ है और ये जोन के ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा हम पॉजिटिवनेस देख सकते हैं या बुलिशनेस देख सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि 200 EMA के पहले ऊपर प्राइस चल रहा था, तब अप ट्रेंड था, इधर 200 EMA कट गई, डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश की, लेकिन ये इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं डाउन ट्रेंड में थोड़ा नीचे आके वापस से जल्दी रिवर्सल कर लेते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि आप कभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा उसका क्या रीज़न होता है। क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सो एनीवेज वो सब बातें कभी और किसी वीडियो में अच्छे से करेंगे। तो अभी ये 200 EMA के ऊपर आ गया और एग्जैक्टली 200 EMA पे ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो होता क्या है, जब 200 EMA फ्लैट हो जाती है और स्टॉक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है तो वो एक ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। और साइडवेज का ब्रेकआउट होता है तब अच्छे मूव आने की स्कोप होती है। तो साइडवेज मार्केट में हम अवॉइड करते हैं स्टॉक को ट्रेड करना। और फिर फाइनली यहाँ पे अब इसको भी लोअर टाइम फ्रेम पे समझना पड़ेगा। ये जो एंट्री है कि भाई ये एंट्री कैसे मिली, उसको समझने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार जाना पड़ेगा। तो ये जो रेसिस्टेंस जोन था वो हमने बना लिया, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हो गया था और एग्जैक्टली इस जोन में थोड़ा सा इसने कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की ट्राई की, वापस नीचे गया। लेकिन वापस जैसे स्ट्रेंथ दिखाने की ट्राई की तब हमने उसको जाके बाई किया है कि अब इस बार ये ऊपर निकल जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और अगर ऐसा होएगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट्स भी हो जाएंगे, नहीं होएगा तो फिर स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो ये एनालिसिस थी ट्रेंड की गाइस। तो आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, क्या सीखने को मिला। और मज़ा अगर आ रहा है तो इस टाइप के वीडियोस जो मेरी एनालिसिस जो मेरे खुद के रिलेटेड होते हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा, ताकि उसमें आपको भी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मेरी जो शेयर करने की मेन इच्छा है वो यही है कि आप कुछ ना कुछ इस तरीके से सीख सको और इस टाइप के सेटअप जब आपको आपकी लाइफ में आपकी ट्रेडिंग में मिलती है तो आप अच्छे स्विंग ट्रेड्स निकाल सको, अच्छे ट्रेड उसमें से ढूंढ सको गाइस। तो मेरा एक्सपीरियंस है वो अगर कहीं काम आता है, आपको कुछ हेल्प करता है तो आई एम मोर देन हैप्पी। आई जस्ट वांट दैट। सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि मज़ा आया कि नहीं। सो जल्दी मिलेंगे गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों। तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।